हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गनर, आप देख रहे हैं एजी महत्वपूर्ण। दोस्तों, जमीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है ये सब हम लोग जानेंगे आज, क्योंकि जमीन का दाखिल खारिज करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ये भी जैसे हम लोग जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्री कराने के बाद उसको 15 दिन के बाद जो है हमने दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना पड़ता है, जो कि ये अमीन या पटवारी जो होते हैं उन्हीं के माध्यम से होता है। और ये जो तहसीलदार साहब उसको जो दाखिल खारिज करते हैं। तो दोस्तों, ये 15 दिन के बाद जैसे आपका रजिस्ट्री होता है, उसके बाद 15 दिन के बाद जो है आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देते हैं। और दाखिल खारिज होता क्या है ये बता दूं कि दाखिल खारिज जो है आपको जो गवर्नमेंट का जो रजिस्टर्ड 2 होता है उसमें जो विक्रेता का नाम हट कर जो है क्रेता का नाम जो है हो जाता है। जो बेचने वाला व्यक्ति का नाम को हटाकर जो खरीदने वाला व्यक्ति जो क्रेता होता है उसका नाम जो है उसमें ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं दाखिल खारिज। जी हाँ, अगर जब दाखिल खारिज आप नहीं कराते हैं तो काफी बड़ा आपको जो नुकसान भी होता है। जमीन की रजिस्ट्री के बाद लगभग 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज के लिए तहसील में आवेदन देना अनिवार्य होता है। और यदि जमीन की रजिस्ट्री करवाए हुए काफी साल हो गए हैं और आपने अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो ऐसी कंडीशन में तहसीलदार आपकी जमीन का दाखिल खारिज करने से इनकार भी कर सकता है। लेट अगर हो जाएगा तो नहीं करते हैं। और आप ये मान कर चाहिए कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद आपको 8 से 10 साल के भीतर दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रॉपर्टी या जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। ये भी जानना बहुत जरूरी है। और जमीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है ये भी जानते हैं। तो जमीन का दाखिल खारिज मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप 15 दिन में जो है आप जो है अप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपने कोई जमीन का 2010 में खरीदी है और 2023 में आपने अभी तक उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो तहसीलदार आपकी जमीन का दाखिल खारिज करने से इनकार कर सकता है। तो ऐसी में आपको काफ़ी दिक्कतें आएगा और जो है आपको काफ़ी ज़्यादा, और अभी तक उस ज़मीन में पूर्णतः मालिकान हक भी नहीं होती है। तो इस बात को आप ध्यान दें कि दाखिल खारिज में खर्च कि ये खर्च भी कुछ होते हैं दाखिल खारिज कराने में, जो कि आपको दाखिल खारिज कराने में लगभग 200 से लेके जो है 2500 रुपये तक का खर्चा बैठ सकता है। लेकिन दाखिल खारिज कराने में लगने वाले सटीक फीस के लिए आप स्थानीय आप जो है विभाग के भूलेख विभाग में जाकर आप वहां से पता कर सकते हैं कि आपको कितना दाखिल खारिज में खर्चा होगा। उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और उनको वहां से पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि दाखिल खारिज अगर आप नहीं कराते हैं तो क्या दिक्कतें आती है ये हम जानते हैं। आपको बता दें कि दाखिल खारिज या ना कराने से राजस्व विभाग में उस व्यक्ति का नाम हमेशा बना रहता है जिस व्यक्ति ने आपने वह प्रॉपर्टी को खरीदी है। ठीक है, उन्हीं के नाम से दिखा, जो विक्रेता रहता है उसी के नाम से ही दिखाया जाता है। और हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको बाद में फ्रॉड कर सकता है, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को भी तिबारा भी रजिस्ट्री कर सकता है। तो उस जगह पे जो है आप फंस सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्टी को खरीद लिया है, खरीदने के बाद आपने वो वहाँ पे कब्जा नहीं लिया है, ऐसे ही पड़क जमीन है, तो उस जगह पे क्या होगा कि वो जैसे बेचने वाला व्यक्ति के नाम से ही जमीन दिखा रहा है, तो क्या करेगा, अरे वो तो दाखिल खारिज नहीं किया है, तो ये जमीन को जो है हम दोबारा बेच सकता हूँ बोल के वो लालच में आकर जो है किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी जो है बेच सकता है, दोबारा बेच सकता है। और आप जो है आपको ज़्यादातर जो है कोर्ट का जो है चक्कर लगाते आप रह जाएंगे और आपको जो है वहाँ पे केस लड़ते रहेंगे और आपको ज़मीन जो है नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप का जो होता है, ये जो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए जो है हम यही कहेंगे कि जैसे आपका रजिस्ट्री हो जाता है उसके बाद 15 दिन के बाद जो है आप अपना ज़मीन का जो है दाखिल खारिज करवा लें, हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि कहीं किसी स्टेट में दोस्तों उसी को बोला जाता है कि नामांतरण बोला जाता है, या फिर जो है आप प्रमाणीकरण भी इसको बोल सकते हैं। प्रमाणीकरण या फिर नामांतरण बोल सकते हैं, सेम वही चीज़ होता है। दाखिल खारिज भी वही है और नामांतरण कराना वही चीज़ है, सेम एक ही चीज़ होता है, उसमें कोई अलग चीज़ें नहीं होती है। चलिए, इसके अलावा किसी सरकारी योजना या मुआवजे की चलो ठीक है। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और बहुत सारा वीडियो मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।